तो नागेंद्र जी, हम कुछ साल पहले आप भी साथ में रिपोर्टिंग कर रहे थे। हम गए थे डीडी नगर और बिजली ऑफिस के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर कई ऐसे नेटवर्क मिले थे जो कि शहरी नेटवर्क के रूप में नक्सलियों के लिए काम करते थे। क्या फिर वो दौर वापस आ रहा है? देखिए, ऐसा कहना मुझे लगता है कि जल्दीबाजी है कि इस तरीके का नेटवर्क यहाँ पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है या अंदर जा रहा है। ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलियों ने अपनी पैठ बनाई थी और जिस तरीके से अभी नक्सली मूवमेंट को चेक कर दिया गया है, जिस तरीके से उनके ऊपर लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है, तो एक बौखलाहट तो जाहिर है इसमें है। उस समय आपको याद होगा मोहन जी कि उस समय उनको जिस तरीके से हथियार आते थे उसकी एक सप्लाई चेन का उस समय भंडाफोड़ हुआ था और ऐसे और भी लोग उसमें धर लिए गए थे जो कहीं ना कहीं उनकी मदद अलग अलग तरीके से करते थे। उनके क्षेत्रों में जाके उनको चिकित्सक की सुविधा देते थे, उनको साहित्य उन तक के पहुंचाते थे। तो एक तरीके से वो एक शहर में रह के नक्सल मूवमेंट को गति देने का काम करते थे। लेकिन आज की परिस्थितियों में हम देख पा रहे हैं कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है एक चौकस है। इंटेलिजेंस की फेलवर की बात राजनीतिक हलकों में आरोप प्रत्यारोप के रूप में बोली जाती है, लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। अब हर चीज़ इतनी दुरुस्त नज़र आती है कि हर तरीके से चेक किया जा रहा है। तो ऐसे कोई कर ले और तेज़ी से बढ़ा ले या वहाँ छुपा रह जाए। इस घटनाक्रम में भी अगर आप देखें तो वो काफ़ी पहले से यहाँ पर आके छुप के रह रहे थे। अब ये जांच का विषय है कि वो यहाँ से किस तरीके से उन्होंने क्या क्या मदद करी, क्या सिस्टम था, या ये कहीं कोई गफलत में उठाया गया कदम तो नहीं है कि भाई कोई लोग वहाँ से उस नेटवर्क से बचने के लिए शहर आके रह रहे होंगे, लेकिन उनका जो पिछला इतिहास है वो उनको यहाँ गिरफ्तार करा देता है? नहीं, भूमिका नहीं रही होगी, ये भी संभावना है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तमाम बातें ये तो सामने आ रही है कि जब दबाव बढ़ा है जंगल में तो स्वाभाविक रूप से वो तितर बतर हो रहे हैं। एक साथ तो इकट्ठे रह नहीं सकते। और नक्सली मूवमेंट जो होता है या जब भी उनको ऑपरेशन करना होता है, कोई हादसा प्लान करना होता है, कोई बड़ी घटना कारित करनी होती है, तब वो एकजुट होते हैं। अदरवाइज़ वो दूर दूर रहते हैं। ऐसा आपको पता चलता ही है हर घटनाक्रम में कि वो लोग कहीं ना कहीं से इकट्ठे होकर उस घटना को अंजाम देते हैं और बाद में फिर फैल जाते हैं। तो अभी जब फोर्स जो है तेज़ी से एक एक जगह में ढूंढ रही है उनको, जहाँ भी उनको इनपुट मिल रहा है, जहाँ भी उनको इंटेलिजेंस से खबर मिलती है, जहाँ भी उनको मदद मिल रही है कि यहाँ पर उनकी संभावना है, वहाँ वहाँ दबाव बढ़ता चला जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से वो अपने आप को कस्बे की तरफ, किसी और तरफ कहीं ना कहीं तो छुपाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। या फिर एक दृष्टिकोण से आप लीजिए कि शासन ने जो उनको कहा है कि हम लोन वर्राटू में उनके लिए मदद कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर अवसर दे रहे हैं, तो इसमें भी आप एक चीज़ महसूस करिएगा कि जो क्षेत्र में आदिवासी जो नक्सल प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं वो अपने परिवार के साथ फिर से जीवन में मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पैकेज सही मिल रहा है। पर दूसरी तरफ हार्डकोर जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसको पूरी तरीके से आत्मसात किया है, वो भी बेचैन है। वो भी चाह रहे हैं कि वापस जाएं। जी बिल्कुल।